लेकर के मुख्यमंत्री तक जाएंगे और इनकी मांगों को दिलाएंगे, पूर्ण कराएंगे और इनकी मदद करेंगे, जहां तक हो सकेगा पूरी इनकी मदद करेंगे। इसके लिए हम चाहे जहां जाना पड़ेगा जाएंगे। मेरा अधिकार नहीं मिल रहा है, न घर में, न खेत में, न परिवार में, न समाज में। हमें कहीं इज्जत नहीं मिल रही है। मुझे इज्जत चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। कहाँ खुश है उत्तर प्रदेश की जनता, आप बताइए ना। जो लोग एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, ये रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, लेबर अड्डा कहाँ है? हमें लेबर अड्डा चाहिए। स्थान नहीं दिया जाएगा तो काम करने कौन आएगा? कुर्सी पे बैठा अधिकारी तो काम करेगा नहीं, वो तो अपने कलम का काम करेगा, लेकिन मेहनत का काम तो यही कर रहे हैं, फावड़ा तो ये चला रहे हैं। नमस्कार, अभी हम जनपद अयोध्या में है और रायबरेली बाईपास में एक बार विजुअल दिखा दे आपको हमारे सहयोगी। यहाँ का नजारा क्या है, अभी सुबह का माहौल है और यहाँ पर कुछ समाज सेवी है, उनकी मांगे हैं सरकार से। क्या मांगे हैं अभी हम पूरी जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से आपको देते हैं। बहुत सारे लोग जो है लेबर भाई खड़े हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे हमारे साथ है, इतने लोग खड़े हैं और ये कुछ जो है किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं अभी सबकी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए किस प्रकार, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, अभी हम पूरा मजरा आपको बताते हैं किस लिए भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या क्या मांगे हैं इनकी, सारा कुछ जो है हम अभी जानकारी लेंगे। जी सर, पहले तो क्या नाम हुआ आपका? मैं ब्रजेश कुमार शर्मा जी। एक समाज सेवा के रूप में कार्य करना चाहता हूं जी जी। और एक छोटा मोटा वर्क भी कचहरी में करता हूं। जी जी। तो मैं यहां से आते जाते देखता हूं कि जैसे मान लीजिए आज मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं अयोध्या के दौरे पर, जो कि यहाँ खड़े होते, जो कि मुख्यमंत्री या कोई भी वीआईपी आने वाला होता है, तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि हमारे मजदूर साथियों के लिए जो है जी एक कोई जगह निर्धारित कर दी जाए, जिससे कि हम वहीं पर खड़े हों और हमें कोई मारे पीटे ना, हमें भगाया ना जाए। रोज रोज हमें काम मिले, चाहे कोई वीआईपी आए या मुख्यमंत्री आता है, प्रशासन आता है, ठीक है, लेकिन हम मजदूरी नहीं करेंगे, खाएंगे क्या? सही बात है। जी जी। दूसरी प्राथमिकता हमारी ये होगी कि गर्मी शुरू होती है, गर्मी में हम लोग प्यासे वैसे तड़पते रहते हैं। नगर निगम द्वारा हमको एक टैंकर पानी की व्यवस्था कराई जाए। जब हम 8 बजे वहां आ जाते हैं, हमारे मजदूर भाई वहां 8 बजे नगर निगम का टैंकर खड़ा हो जाए, 11-12 बजे तक अपना वो हटा ले जाए। और सर्दियों में अलवा की व्यवस्था लकड़ी की कराई जाए, जिससे हम हाथ सेक सके, अपने काम पर जा सके। तो मेरी यही प्राथमिकता है, जिसके हम यहाँ आए, अपने मजदूर भाइयों से मिले, ये लोगों का सहयोग मिल रहा है, कह रहे हैं कि हमें इसको लेकर के मुख्यमंत्री तक जाएंगे और इनकी मांगों को दिलाएंगे, पूर्ण कराएंगे और इनकी मदद करेंगे, जहां तक हो सकेगा पूरी इनकी मदद करेंगे। इसके लिए हम चाहे जहां जाना पड़ेगा जाएंगे। अच्छा, तो कौन कौन है आपके साथ? हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अखिलेश कुमार पांडे जी। अच्छा। और छाया तिवारी जी। अच्छा। तो हम लोग एकत्रित होकर के इनकी मदद करना चाहते हैं। और हम कहने को तो मान लीजिए हम 3 लोग जो आए हैं आगे बढ़ करके, बाकी हमारे सहयोग में ये सैकड़ों मजदूर, 200, 500, 1000 जो भी मजदूर हैं, ये सब हमारे सहयोग में है। ये इनका देख लीजिए कितने भी सहयोगी हैं हमारे। हम भी एक मजदूर परिवार के व्यक्ति हैं, इसलिए इनकी मदद करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? जी, हमारा नाम अखिलेश पांडे है, हम पेशे से अधिवक्ता हैं, सिविल कोर्ट में वकालत करते हैं। हम इधर से हमारा लगभग आना जाना रहता है, हम कचहरी आते जाते रहते हैं, तो हम देखा करते हैं लगभग 10 सालों से हम लगभग कचहरी आते जाते, हम यही देख रहे हैं कि यहाँ परमानेंट जाम लगा रहता है। मजदूर साथी हमारे जो है इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं पुलिस उधर से डंडा मार रही है, कहीं पुलिस उधर से डंडा मार रही है। आज इनके साथ इनका एक्सीडेंट होता है, इनके साथ दुर्घटना हो रही है। ये बेचारे, इनके लिए कहीं एक स्थान नहीं निश्चित किया गया है सरकार द्वारा कि इनको कहीं खड़ा होकर के अपने मजदूरी पेशा व्यवसाय के लिए एक स्थान निर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि वहाँ ये खड़ा हो और जिसको जरूरत हो वहाँ जाए और इनको अपना जाए, ये भी वहाँ से अपना काम पे चले जाएं। इनके लिए एक निर्धारित
स्थान होना चाहिए। इसी की मांग को लेकर हम आज इन लोगों के बीच में एकत्रित हुए हैं कि भाई आप लोगों की, क्योंकि बस अड्डा बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, सारी चीजें बन रही हैं, लेकिन क्या इनके लिए कोई स्थान नहीं है? जो शहर में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जो शहर में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, वो इन्हीं की मेहनत से तो बन रही है। भाई पैसा किसी का लग रहा है, लेकिन मेहनत आप लोग ही तो कर रहे हैं, तभी तो ये बिल्डिंगें तैयार हो रही है। ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये इन्हीं के परिश्रम से, इन्हीं की मेहनत से बना हुआ। ये मजदूर साथी अगर मेहनत नहीं करेंगे, इनके लिए कोई स्थान नहीं दिया जाएगा, तो काम करने कौन आएगा? कुर्सी पे बैठा अधिकारी तो काम करेगा नहीं, वो तो अपने कलम का काम करेगा, लेकिन मेहनत का काम तो यही कर रहे हैं, फावड़ा तो ये चला रहे हैं। तो इन्हीं की समस्या है, इन्हीं की समस्या के लिए हम यहाँ इन लोगों के बीच में इकट्ठा हुए हैं कि आप लोगों को एक स्थान दिया जाए। इसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत होंगे, उनके सामने इनकी मांगों को रखेंगे कि भाई कहीं निर्धारित स्थान इनको काम करने के लिए दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि आपकी मांग जो है सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। यह शासन प्रशासन इतना सख्त है और हर एक चीज की मांगे हमारे अयोध्या में पूरी हो रही है, तो क्या जो जिसकी वजह से अयोध्या में इतना बड़ा विकास हो रहा है, जो मजदूर हमारे अयोध्या में विकास के लिए काम कर रहे हैं दिन रात, तो उनके लिए मांगे नहीं पूरी होंगी? मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण होगी। इसलिए हम इनके लिए कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे। और जैसा कि देखते हैं कि अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है और इनको जिला अस्पताल में ले जाया जाता है, भर्ती करा दिया जाता है कि इनका दवा इलाज हो, तो पता चलता है 1 घंटे बाद डॉक्टर जवाब देने लगते हैं इनको लखनऊ लेकर जाइए। हम क्यों लखनऊ जाएं? अगर सारी सुविधाएं हमको यहाँ मिल रही तो लखनऊ हमको क्यों रेफर किया जा रहा है? बना है तो इनकी व्यवस्था के लिए बना है ना, यहाँ से लखनऊ भेज दिया जाए। जो सुविधा नहीं है उसको उपलब्ध कराई जाए। और 200-300 रुपए की दिहाड़ी करने वाला मजदूर लखनऊ कहाँ जाकर के अपना इलाज करा पाएगा? उसको पूरी सुविधा इसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए और सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छे से उसका इलाज होना चाहिए और यहीं से उसको ठीक होना चाहिए। ये मजदूर शक्ति की मांग है और मजदूर शक्ति की मांग को मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगे पूरी होगी, हमारा शासन प्रशासन पूरी मदद करेगा। इस आशय से हम इनकी मदद के लिए तैयार हैं। बोलो मजदूर शक्ति, मजदूर शक्ति। आगे हमारे छाया जी कुछ बताएंगे। जी मैडम, क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि जैसे मजदूर हमारे आसपास के रहते हैं, अभी ये बात वहाँ तक जाने में नहीं उचित लग रही है हमको। बाकी जो उनकी समस्याएं हैं कि इनको मारा जाता, भगाया जाता, यहाँ न जाम लगाओ, वहाँ जाम न लगाओ, इनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो इनके लिए हम माननीय जो डीएम साहब हैं यहाँ के, पहली प्राथमिकता हमारी कि हम उनके पास जाएं, उनसे इनकी परिस्थिति के बारे में बताएं। वहाँ से मेरा काम जब नहीं होता है तब हम आगे बढ़ सकते हैं, हम मुख्यमंत्री के पास तक जाएंगे, वहाँ इनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये चीज होना निश्चित है। ये लोग काम करने जाते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि इनसे काम करवा लेते पैसे ही नहीं देते हैं, आज देंगे कल देंगे, भगा दिए, मार दिए, कुछ भी कर दिए। इसके लिए भी हम इन लोगों की हेल्प करेंगे, कोर्ट हो, कचहरी हो, प्रशासन हो, कहीं भी जाएंगे। अभी हमारे अजय पांडे जी, बुलाइए इनको आगे। अजय जी इधर आइए, अजय आइए, आओ। तो ये हैं, इनको किसी समस्या में फंसे हुए हैं। ये क्या हुआ है? अरे हमारे साथ मारपीट हुई है। अच्छा, कौन किया? और FIR दर्ज नहीं किया। कौन सा थाना जो FIR दर्ज नहीं किया? चौकी कोतवाली, कहीं नहीं सुनवाई हुई। अच्छा, चौक कोतवाली अयोध्या। इनके लिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं, इनकी जो नहीं सुनी जा रही है। हेल्प कैसे कर रही है? अभी तक FIR बोल रहे हैं दर्ज नहीं हुआ। हम लोगों के पास कल आए, हमने इनसे कहा मैं तुमको न्याय दिलाऊंगी, चाहे जैसे तुम्हारा काम होना, FIR लिखा जाएगा, आपकी भी इनको इतना नहीं पता है। जैसे कि हम बताना चाहेंगे, अभी तक प्रकरण की जानकारी हम लोगों को नहीं थी, कल जानकारी हुई है। इनकी मदद हम लोग कर रहे हैं और पूरी तरह से करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपने मजदूर भाई को न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल न्याय, भाई न्यायपालिका बनी है न्याय के लिए, तो न्याय दिलाएंगे। अब बोल रहे हैं FIR नहीं लिखा जा रहा है। जैसे जब तक हमको जानकारी नहीं होगी हम किस बात की मदद करेंगे? अब हमारे मजदूर भाई जो हैं सैकड़ों की संख्या में, अगर यहाँ नहीं एकत्रित होते तो हम अपनी बातों को किसके सामने रखते? सही है। तो जैसे इनकी समस्या हमारे सामने आएगी, हम उसको लेकर के शासन प्रशासन के पास जाएंगे और इनकी सहयोग करेंगे, कैसी भी करेंगे, न्याय की लड़ाई लड़के इनका सहयोग करेंगे। और ये इनकी जो मांगे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल भी ऐसा होना चाहिए। हम सब मजदूर किसान आदमी है,
कमाने खाने आते हैं, जो मिलता है पैसा 100 मिलता है, 50 मिलता है, वो हम अपने घर में लगाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ रोड पर खड़े होते हैं तो दिक्कत होती है आपको? बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से डंडा मारा जाता है, उधर भाग के जाओ, इधर भाग के जाओ, कहाँ जाए। उसके बाद में 10 बज जाता है, काम नहीं लगता है। अच्छा, काम के बाद में आज सोचते हैं कि क्या घर पे लेके जाएंगे, क्या बीवी बच्चों को खिलाएंगे। दोस्तों ये है गरीब, इस देश के गरीब, हमेशा जो है इनकी नहीं सुनी गई है और आज भी नहीं सुनी जाती है। एकदम में कहीं भी अगर हम उधर जाते हैं तो डंडा तुरंत लेबर की कभी नहीं सुनी गई है। एकदम। हाँ, कल लेबर की जो है वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, तो कोई भी नहीं सुनता है, पुलिस वाले नहीं सुनते हैं, जाते हैं, समझो, कोई कहता है मार इधर उधर भगाते हैं, वो कहीं भी नहीं रुकने देते हैं। और ये जो यूनियन बनी है, समझो, लेबर वहाँ जो है जाते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, सब कुछ है, एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, ये रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, लेबर अड्डा कहाँ है? हमें लेबर अड्डा चाहिए, मजदूर का अधिकार चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। कहेंगे लेबर जी हमें मंजूर है, उनका लेबर का निकाल देंगे। हमारे देश में लेबर नहीं है, मजदूर नहीं है। अच्छा, तो आपकी मांग यही है कि हमको लेबर, मोदी जी मुझे देश से निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे तो नहीं निकालेंगे तो मेरी मांगे क्यों नहीं देंगे? सबका, इस देश में सबका रहने का जो है अधिकार है। मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मेरा अधिकार नहीं मिल रहा है, न घर में, न खेत में, न परिवार में, न समाज में। हमें कहीं इज्जत नहीं मिल रही है। मुझे इज्जत चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। जी जी हाँ जी चाचा, अगर यही सम्मान सब होता तो कहने का जरूरत क्या थी। अगर आप इतने भाई हैं, हम सब भाई हैं, सब भाई के अलावा अगर कोई दुश्मन नहीं है। हमारे भैया ये है, हमारा साथ दे रहे हैं, इनके वजह से हम बोल रहे हैं, और नहीं तो इनके वजह नहीं होती या मैडम के वजह नहीं होते तो हम बोल नहीं पाते। जी हमारे सबकी वजह ये खड़े हैं, हमारे भैया समाधान करेंगे, हमारे भैया ये है। जी जी जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मजदूर अपनी बातों को बताते बताते उनके आंख में आंसू तक आ जा रहे हैं। जी जी, ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई में इनके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। बताए जा रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, ना कहते हुए मैं इनके लिए कुछ कर दिखाऊंगा, जिससे कि इनको लगेगा कि हम इनके सहयोगी हैं, सहयोगी हैं। और इनको तभी इनको विश्वास होगा। हम जो भी कर रहे हैं, जो अपनी बातों को इनकी समझ लेकर आए हैं, उससे ये हमारी बातों से सहमत हैं और समर्थन भी है। जी जी, तो इनके समर्थन द्वारा हम अपनी बातों को लेकर के आगे जाएंगे और इनकी मांगों को पूर्ण कराएंगे। जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को तो दोस्तों देखिए, जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता खुश है, कहाँ खुश है उत्तर प्रदेश की जनता? आप बताइए ना। जो लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश की जनता खुश है, जी रही है, नहीं, कहाँ खुश है? देखिए, कोई नहीं खुश है। आप लोग इन लेबरों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और इसी तरह वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। एसडीएन लाइव न्यूज, धन्यवाद।